रिश्तों के भंवर में उलझी नियति। शर्मा जी, आपकी चुप्पी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। क्या हुआ शर्मा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं शास्त्री जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी नियति को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इतना अच्छा घर और इतना अच्छा वर मिल जाए। आप ही बताइए, और क्या चाहिए एक बेटी के बाप को? लेकिन क्या? आप तो जानते ही हैं शास्त्री जी, मैं अपनी बच्चियों पर कभी कोई बात थोपता नहीं। तो बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आपका अंबर मेरी नियति को पसंद आता है तो ठीक है, वरना मुझे माफ कर दीजिएगा। हाथ नीचे कर लो दोस्त, मैं जानता हूं नियति की पसंद और नापसंद को, और मुझे विश्वास है कि नियति इस रिश्ते को कभी मना नहीं करेगी। अच्छा, वो कैसे? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? आपको मुझ पर भरोसा है ना शर्मा जी? हाँ, तो लाओ हाथ। लेकिन शास्त्री जी, मैं आपके बेटे और आपके परिवार को नहीं जानता, सिर्फ आपको जानता हूं, और आपके ही भरोसे इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहा हूं। देखिएगा, आपके यहाँ मेरी बच्ची को कभी कोई ठेस न लगे। शर्मा जी, आपकी बच्ची मेरी चैंपियन है, मेरी चैंपियन भूल गए? अरे अभी तक तो अपने घर में मैं अकेला चैंपियन था, उसके आने के बाद दो दो चैंपियन हो जाएंगे। फिक्र मत कीजिए शर्मा जी, सब अच्छा ही होगा। 35 रुपए के मटर, 60 रुपए प्याज। बड़ी क्या जमाना आ गया है? अरे प्याज मटर से ज्यादा महंगा। और बस यही माँ जी। बड़ी क्या यही? मैंने तुम्हें 250 रुपए दिए थे ना, तो तुमने तो 248 रुपए का हिसाब दिया। बाकी के 2 रुपयों का क्या हुआ? 2 रुपए? हाँ, 2 रुपए का धनिया भी। हाँ, तभी तो मैं कहूँ अब मिल गया हिसाब। पर तुमने अपने आने जाने का हिसाब तो जोड़ा ही नहीं। क्या फूले मार्केट से घर तक पैदल आई नहीं? हाँ माँ जी, और फूले मार्केट कौन सा दूर है? मैंने सोचा फूले मार्केट से पैदल आऊं जाऊं तो बस के पैसे भी बचेंगे और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जाओ तैयारी करो लंच की। जी। शर्मा जी से तो बात पक्की हो गई। अब ये घर का पहाड़ कैसे लांघूं? देवयानी से बात छेड़ूं तो कैसे छेड़ूं? छेड़ दूं? नहीं 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 नहीं। अरे अब वहाँ पे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे? यही मौका है दोस्त, चूकना मत। हाँ, वो मैं अंबर की शादी के बारे में सोच रहा था। अच्छा, वो 1 महीने के अंदर शादी करनी है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो इसलिए सोच रहा था कि बस आप ना सोचते ही रहना, मैंने तो करना भी शुरू कर दिया है। वैसे अपनी बड़ी बहू के जैसी लड़कियां ना भगवान ने बनानी बंद कर दी है, पर इतने कम समय में अपने अंबर के लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने कि पूछिए मत। कौन? वो अपने औरंगाबाद वाले मिश्रा जी है ना, उनकी बेटी। और आज मैंने अंबर और उस लड़की की मीटिंग का एक रेस्टोरेंट में इंतजाम भी कर दिया है। पर आप ये सुनकर खुश होने के बजाय इतने सन्नाटे में क्यों आ गए? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने इतनी जल्दी इतना सब कुछ कर दिया। भगवान से एक ही प्रार्थना है, किसी तरह अंबर को ये लड़की पसंद आ जाए तो मैं अपने बेटे का चट मंगनी और पट ब्याह कर दूं। अरे बड़ी को पुलाव के बारे में बोलना ही भूल गई मैं। आपके लिए करेले का जूस भेजती हूँ। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई शास्त्री जी। अगर लड़की को अंबर पसंद आ गया तो
अरे अगर क्या, अपने अंबर को तो कोई भी लड़की पसंद करेगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा, और वो भी जल्दी करना होगा, वरना गाड़ी हाथ से निकल जाएगी और मैं रास्ता नापता रह जाऊंगा। क्या करूं? रस्तोगी बेटा, बेटा फौरन मिलो। भारती, अरे भारती 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 भारती, चक्कर आ जाएगा मुझे। अरे चक्कर तो तुम्हें आएगा ही, खबर ही कुछ ऐसी है। आपकी तरक्की हो गई है ना? तो फिर बूझो 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 बूझो। धर्म जी के उधार चुकाने का पैसों का इंतजाम हो गया ना? तो फिर क्या, बताओ ना। कोई बात होगी तब तो बताएंगे। हाँ? अरे बात है, बहुत बड़ी बात है, सुनोगी ना तो तुम्हारा भी दिन बन जाएगा। आप बता भी दीजिए, मेरा तो दिल धक धक कर रहा है। अरे तो बात सुनोगी ना तो तुम्हारा दिल और भी धक धक करने लगेगा। वो जो अपने शास्त्री जी नहीं है, हाँ तो उन्होंने अपने छोटे बेटे अंबर के लिए हाँ हमारी नियति का हाथ मांगा है। क्या सच्ची? हे गणेश जी, इस बार आपने सच में मेरी सुन ली, और वो भी इतनी जल्दी। लेकिन भारती, क्या है, अब हमें ये सारा काम है ना बहुत कम समय में निपटाना होगा, क्योंकि शास्त्री जी ने कहा है शादी 1 महीने के अंदर अंदर करनी पड़ेगी हमें। 1 महीने के अंदर? कैसे जी? यही तो चैलेंज है भारती, लेकिन मुझे पता है हमारी गृहस्थी की बाकी चुनौतियों की तरह तुम इससे भी अच्छी तरह से निपट लोगी। अच्छा, लेकिन फिलहाल इस बारे में नियति को कुछ मत बताना। क्यों जी? है कोई बात, बहुत लंबी बात है। बताता हूँ बाद में। हमारी नियति की शादी? अरे बाबा सुन तो बाबा, मैं चलता हूँ ना संगती। मैंने कहा ना मैं अकेला जा रहा हूँ। अरे बाबा लड़की देखने जा रहे हो यार, कुछ ऊंच नीच होगी रेस्टोरेंट में तो। हाँ रेस्टोरेंट में क्या ऊंच नीच होगी? अरे बाबा नहीं होंगी, फिर भी लड़की देखने को अकेले जाता है क्या? मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा सुन, लड़के के सामने नर्वस हो गया तो? मुझे क्या खोचू समझा है? खोचू नहीं 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 बाबा। मेरा पीछे छोड़, एक तो लड़की देखने जाओ, ऊपर से इस मुसीबत को साथ ले जाओ। अरे कैसा काला मसूर है यार, गलता ही नहीं। वो तो शास्त्री अंकल का लिहाज है, नहीं तो इसको। अरे भाव सुन 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 सुन, जा बाबा, तेरे को अकेले जाने का ना, जा अकेला, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। अरे लेकिन सुन के तो जा। देख वो लड़की उधर आएंगी अपनी पूरी फैमिली के साथ, फुल फौज फाटा लेके, और तुम जाओगे अकेले, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अरे खराब लगेगा बाबा, बहुत खराब लगता है। ऊपर से वो पूरी फैमिली एक के बाद एक सवाल दागेगी, दाएं 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 दाएं, और तुम्हारी तरफ से जवाब देने वाला कौन होगा? मैं करते रह जाओगे बकरी की तरह, कुछ नहीं होगा उधर। ऊपर से लड़की क्या सोचेंगी? वो सोचेंगी लड़का इतना उतावला है, किसी को संगति नहीं लाया, अकेले चले आया। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था वाह। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अपना थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट भी है ना वाह। पर्सनल इंटरेस्ट? आहो मतलब? अरे समझो ना बाबा, अरे हो सकता है लड़की की संगति उसकी कोई सहेली गिली, कोई बहन की आई होंगी तो बाबा समझो ना। अरे तुम्हारे संगति अपना भी भला हो जाएगा ना, तुम्हारे वाले मंडप में। नहीं मानेगा ना? नहीं वाह। चल अब जल्दी चल, देर हो रही है। अब चलो। ये जिसका दोस्त रस्त होगी उसकी लाइफ मस्त होगी। बाबा आया। मम्मी मम्मी, क्या है बेटा? ये देखो, ये ठीक है या फिर ये पहन लूं? नहीं नहीं, ये ठीक है, यही पहन, इसमें तो ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा, अब तो बता दो सरप्राइज क्या है? अब तो मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अब तू सबर की गोली खा और पापा को आने दे। अन्नी बेटा। ये ले, तेरे पापा भी आ गए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अरे कहीं जाने की तैयारी है क्या? आज हम सब होटल में खाना खाने जा रहे हैं। होटल में? किस खुशी में भाई? अब ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछिएगा, क्योंकि उसी ने फोन करके कहा है कि आस्था होटल पहुंच जाइए खाना खाने के लिए। आस्था होटल में? लेकिन अब ये लेकिन छोड़िए, अब जल्दी से चलिए, तैयार हो जाइए। मैं 1 मिनट आती हूँ। अरे क्या चक्कर है बेटा? पता नहीं,
कितना इडियट है, लड़की देखने आया है और दोस्त को साथ ले आया। जरूर इसकी माँ ने ही बोला होगा कि बेटा इसे भी साथ ले जा। शक्ल से ही मम्मा's बॉय लग रहा है। स्टूपिड। गधा, कहता था लड़की पूरे खानदान के साथ बैठी हो। अरे ये दीदी क्यों नहीं आई अब तक? अरे वो हमारी तरह खाली थोड़ी ना बैठी हुई है। हमारी नियति ऑफिस से आ रही है। अजी आपको याद है हमने पिछली बार होटल में खाना कब खाया था? हाँ, वो दिन भला कैसे भूल सकता। उस दिन हमारी नियति का पहला जन्मदिन था। पर इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? अरे बेटा तू जरा अपनी मम्मी से पूछ कि उस दिन होटल में हमने क्या खाया। अरे अब इतना थोड़ी याद होगा इनको। होगा होगा, तू पूछ तो सही। अच्छा भाई बता दो क्या खाया था? कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पिया था और मेनू में चीजों का दाम देखकर ये बिना कुछ बोले उठकर बाहर चली गई थी। और नहीं तो क्या, अब एक वक्त के खाने के बदले क्या आपकी तनख्वाह पूरी उठा के दे देती उस मुँहे होटल वाले को? ऐसे थोड़ी ना चलती है गृहस्थी। अच्छा अच्छा बस करिए बाबा, वरना आप लोग यूं ही बहस कर करके ना फ्री में सबका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। चलिए जल्दी चलिए अंदर चलते हैं। हाँ चलिए। हाँ लेकिन अच्छा हाँ चलो 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 चल। एक्सक्यूज मी सर, आपका ऑर्डर? जी अभी कोई और भी आने वाला है, थोड़ा वेट करिए। जी थैंक यू। अरे बाप रे, यहाँ तो खाना बहुत महंगा है। नरगिस कबाब 250 रुपए प्लेट। चलो। अरे पापा क्या कर रहे हैं आप लोग? बेटा ये होटल बहुत महंगा है, इसीलिए कह रहा हूँ कहीं और चल के खाना खाते हैं। अरे लेकिन दीदी तो यही आने वाली है ना। सर आपका ऑर्डर? एक मिनट। हाँ बेटा कहाँ हो तुम? हैं? बेटा हम लोग यहाँ बैठे हैं और तुम वहां पहुंच गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। उस होटल का नाम क्या है बेटा? अच्छा अच्छा हम वहां पहुंचते हैं। लेकिन बेटा देखो ऐसा करने से पहले पूछ तो लेती है एक बार, यहाँ सब क्या सोचेंगे। ये कब से हमारा ऑर्डर लेने के लिए ये फोन भी ना बीच में ही कट जाता है। हाँ बेटा कट गया था, बोल। हाँ पापा आप लोग वहाँ पहुँच गए ना? हाँ बेटा मैंने कहा ना हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तुम वहीं रुक। चलो वो तो दूसरे होटल में हमारा इंतजार कर रही है, चलते हैं। अच्छा भाई। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। मैडम मेरे को आपसे कुछ बोलने का है। जी कहिए। आप तो तब से यही सोच रहे होंगे ना कि ये अब्बर मेरे को संगति काय को लाया। दरअसल मेरे को उसके संगति भेजा गया है। मतलब इसके लिए कि मैं आपको सब बात पहले ही साफ साफ बोल दूंगा ना, ताकि शादी के बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे, है ना? ऐसी क्या बात है? क्या ना मैडम, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अंबर अपना जिगरी दोस्त है तो बोलना तो पड़ेगा। वो क्या है ना, अंबर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो पागल है क्या? अब नहीं 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 नहीं, कैसे बात कर रही है आप? पागल होंगे उसका दुश्मन? अरे वो तो थोड़ा सा खिसका हुआ है बस। ऐसे 3-4 साल अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, 30-40% ठीक हो जाएगा एकदम। लेकिन उसे ऐसी कौन सी दिमागी बीमारी है जो 3-4 साल के इलाज के बाद सिर्फ 30-40% ही ठीक होगी? मैडम उसको क्लैस्ट्रोफोबिया ऑफ सीवियरो क्रॉनिको मेलोड्रामाटिका हो गई है।
बहुत खतरनाक बीमारी है मैडम। अरे बाबा, ऐसे में घर के बड़े बुजुर्ग बोलते अकेला नहीं छोड़ने को उसको कहीं। देखो ना, दोस्त के लिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं तो आपको क्या लगता है मेरे को शौक है उसके साथ ऐसे लड़की देखने को आने का? तो क्या शादी के बाद भी कोई ना कोई उसके साथ रहेगा? अरे मतलब अब हमेशा के लिए, मतलब जैसा देखो, आपका और उसका साथ जब तक पक्का नहीं होता तब तक तो किसी को मतलब। अरे मैडम, वो तो मेरे को अपने संग हनीमून पे भी जाने को बोल रहा था। हाँ क्या? नहीं, मैं समझ सकता हूँ मैडम, ये सब सुन के आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैडम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैडम, आपको इस रिश्ते को हाउ बोलना है ना तो हाउ बोल दो, तो नहीं बोलना है तो नहीं बोल दो। प्लीज मेरे दोस्त का दिल मत तोड़ना मैडम, नहीं तो डॉक्टर तो बोला है कि उसकी हालत और भी खराब हो जाएंगी। प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी। कितना तरस आ रहा है मुझे, बेचारा देखने में कितना हैंडसम है। अरे 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 अरे, बाहर क्यों आ रहे हो? और पापा आप क्या फोन पे बोल रहे थे? मैं आपसे क्या पूछ रही थी और आप मुझे क्या बोल रहे थे? अरे बेटा वो, चलो चलो, बहुत भूख लग रही है। बेटा बहुत महंगा होटल है ये, हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे बेटा। हाँ बेटा, मैं एक सस्ता लेकिन अच्छा होटल जानता हूँ, हम वहीं चलते हैं। नहीं ना पापा, मैंने यहाँ के खाने की बहुत तारीफ सुनी है। चलो चलो यहीं खाएंगे। हाँ ना मम्मी प्लीज। अरे बाबा, आज का दिन तो हमें दिल खोल के सेलिब्रेट करना चाहिए। पूछो पूछो क्यों? क्यों? आज मुझे पहली तनख्वाह जो मिली है। तनख्वाह? अभी तुझे 1 महीना कहाँ हुआ है जॉब करते हुए? हाँ लेकिन तारीख तो पहली है ना, इसीलिए मुझे 15 दिन की पगार मिली है। मम्मी पापा भी आपको देते हैं ना अपनी तनख्वाह, मैं भी आपको दूंगी। जीती रह बेटा। खुश रहे बेटा, खुश रहे। मम्मी अब तो हम यहाँ खाना खा ही सकते हैं ना? सच, आज का दिन कितना अच्छा है ना, एक साथ 2 खुशखबरियाँ। 2? हाँ, एक तो तुझे तनख्वाह मिल गई और दूसरा आज हम इस फर्स्ट क्लास होटल में खाना खाएंगे। चलो तू चलो ना, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ रुको, इसे रख तो लूं। अरे चलो ना, चलो ना मम्मा। चलो चलो। क्या बातें हो रही हैं? अरे तुम्हारे इस बारे में बोल रहे थे वो, है ना मैडम? आप ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? या श्योर। एक्सक्यूज मी मैम। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे नमस्ते। हेलो। हाय। हाय। क्या मैं आपको जानती हूँ? सॉरी, अजनबियों से मैं बात नहीं करती। ये वही लड़का है ना? बेटा। यस मैम। अरे बेटा क्या करूं, इसे खाता नहीं बन रहा है। एक्सक्यूज मी सर, आपका चेक लाऊं?
अरे लेकिन तुम मुझे चेक क्यों दोगे भाई? आप चेक ले आइए। जी मैम, थैंक यू। अरे बेटा लेकिन पापा, चेक मतलब बिल। कमाल है। थैंक यू मैम। ये हनीमून वाला फैंतरा तुमने खूब फेंका। उस बेचारी लड़की की शक्ल तो देखने वाली हो गई होगी। आओ बहुत अच्छ। अरे अंकल मैं देख रहा हूँ, इस पूरे चक्कर में आप बहुत मजे ले रहे हो। अबे इतनी बड़ी तोहमत! हर बार आप मेरे को पिटवाने का फुल इंतजाम करते हो। दोस्ती में तो ये सब होता है ना। ये दोस्ती, दोस्त की शादी तोड़वाने वाली नहीं, दोस्त की जिंदगी में लड़की आने के लिए रास्ता साफ करना, ये तुमने कर दिया है। भगीरथ को जमीन पे गंगा लाने के लिए उतनी मुश्किल नहीं पड़ी थी जितना मुझे अपनी धर्मपत्नी को समझाने में होगी। इस कांड के बाद वो तो आग बबूला होकर भरी बैठी होगी। चलता हूँ। अरे अंकल आप चलते हो और मैं क्या कोई इधर अकेला जलता हूँ? मैं भी संगती चलता हूँ, मेरे को छोड़ देना। इतना टाइम हो गया है, आया नहीं अब तक। पता नहीं कहाँ रह गया। अंबर, जी माँ। इधर आओ। लड़की देखी? देखी, पसंद आई? ठीक ही थी, लेकिन क्या? लेकिन कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी या तुम कर रहे थे? मतलब? उसकी माँ का फोन आया था मेरे पास। वो कह रही थी कि अपनी बेटी की शादी उन्हें मेरे बेटे से नहीं करनी है, क्योंकि मेरे बेटे की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। ये माँ बेटी ना दोनों पागल हैं। आपको पता है उस लड़की ने आज मेरे साथ क्या हरकत की? जब मैं वहां पर पहुंचा तो ये सब किया? मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। मैं अभी फोन करती हूँ उन्हें। नहीं, मत कीजिएगा, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? जबकि मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि वो लड़की हर तरह से इस घर की बहू बनने के लायक है, फिर क्यों पसंद नहीं है तुम्हें? अरे क्या हो गया? जब वो कह रहा है कि उसे लड़की पसंद नहीं है तो तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं मानता हूँ कि जो लड़की तुमने पसंद की है वो अच्छी ही हो। अब कहाँ से ढूंढूंगी? एक लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी, उसे भी आपके बेटे ने। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को पागल क्यों समझ रहे थे? अरे आप छोड़ो ना वो किस्सा। मैं ढूंढूंगा अंबर के लिए लड़की। मुझे आपसे अंबर के लिए लड़की पसंद नहीं करवानी है। भगवान के लिए अगर आप मेरी मदद ही करना चाहते हैं ना, तो बस इतना कीजिए। जो लड़की मैं अंबर के लिए पसंद करूँ ना, किसी तरह आप अंबर को राजी कर लीजिए, वरना आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस मामले में अपनी टांग ना ही अड़ाएं तो अच्छा। समझता क्या है अपने आप को? दिखा तो ऐसे रहा था जैसे मुझे फर्क पड़ रहा है तो उसको भी बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या बड़बड़ा रही है अपने आप में? हाँ, मैं देख, झूठ मत बोल। आप वैसे मैं बताऊं, मुझे क्या लगा? क्या? मुझे लगा तू उस लड़के के बारे में कुछ कह रही थी, वो जो हमें रेस्टोरेंट में मिला था। वो वही था ना जो आरती दी की शादी में नकली दूल्हा बन के आया था? हाँ वही था। चल उसकी बात छोड़, तू ये बता तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? बात ये है डैड कि उसे मुझे लेके बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी ना, ये सोच के भी मुझे। तो बेटा उसके पास जाके उसे बताओ ना कि सच क्या है। बताऊं तो तब जब वो मेरी बात सुने। उसे तो मेरा शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। फिर तो घुमा फिरा कर बात करनी होगी। उसके पास जाने के लिए तुम्हारे पास कोई बहाना चाहिए होगा। तुम्हारे पास कोई बहाना है या मैं सोचूं? मेरा रुमाल उसके पास रह गया है। रुमाल? नॉट बैड। बहाना पुराना है, फिल्मी है, घिसा पिटा है, लेकिन चलेगा। तो मैं जाके अपना रुमाल मांग लूं? अबे उल्लू की दुम, तुम्हें रुमाल प्यारा है या वो लड़की? तो आप ही बताइए ना गुरुजी, मैं क्या करूं? अपना रुमाल नहीं मांगू? अरे मांगो, लेकिन बातों बातों में पहले रुमाल की बात नहीं करनी। ये कहना
कि तुम ऑफिस में आए थे किसी ऑफिशियल काम से दुबई जिसे में, और साथ ही साथ तुम्हें भी हेलो बोलता जाऊं और बातों ही बातों में अब मैं रुमाल मांग लूं। नहीं बेटा, तुम्हें रुमाल नहीं मांगना, तुम्हें बातों ही बातों में उस पाप की सफाई देनी है जिसके चक्कर में वो तुम्हारे साथ रूठ गई है। क्या समझे? समझ गया गुरुजी, मैं सब समझ गया। लेकिन अगर इतने पापड़ बेलने के बाद भी उसने मुझे डांट दिया तो? माशूक की डांट से आज तक आशिक की इज्जत कभी घटी नहीं। क्या? वैसे एक बात बता, उस लड़की को लेके तुम दोनों के बीच में कोई दिल विल का मामला तो नहीं डैड, ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अरे यार, तो फिर मर्द बनो ना, जाके उसका सामना करो। वो एक सुनाई तुम चार सुनाओ। आप ठीक कह रहे हैं डैड, मैं कल ही उसके ऑफिस जाऊंगा और बोलूंगा जो समझना है समझ ले। अरे मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं क्यों डरूं? ऐसा ही कहना। लेकिन अगर मैं उससे इतनी नाराज हूँ, मैं उसके बारे में सोच क्यों रही हूँ? क्यों? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? वो मेरा रुमाल आपके पास रह गया था। आप वो रुमाल लेने आए हैं? हाँ, नहीं। ये लो। ओके, अच्छा हुआ जो ये रुमाल लेने खुद आ गए, वरना मैं लौटाती कुरियर करके। थैंक यू। अरे यार, तो फिर मर्द बनो ना, जाके उसका सामना करो। वो एक सुनाई तुम चार सुनाओ। एक्चुअली मैं आपसे ये रुमाल वापस लेने नहीं आया हूँ। वो आपको एक गलतफहमी हो गई थी ना, उसे दूर करने हैं। कौन सी गलतफहमी? देखिए, आप अपनी लाइफ में किसी के साथ क्या करते हैं क्या नहीं, उससे मुझे क्या। देखिए, वो जो लड़की है ना, वो लड़की कोई भी हो, उससे मुझे क्या। नियति जी प्लीज, क्योंकि जब तक मैं अपनी बात नहीं कह दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा, और अगर मैं आपके पीछे आऊंगा तो आप मुझे लोफर समझेंगे। देखिए, आप यहाँ से जाइए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझसे मिलने का वादा नहीं करेंगे। ये मेरा ऑफिस है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑफिस के बाहर कहीं बैठते हैं ताकि आराम से बात सॉल्व करने का मौका मिले। बोलिए, कहाँ मिलना है? वो अरे मिस्टर अंबर, आप यहाँ कैसे? आज तो अपनी कोई मीटिंग नहीं थी। हाँ, नहीं, आज अपनी कोई मीटिंग नहीं थी। तो आप यहाँ कैसे? मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि वो मेरी लास्ट वाली डील की पेमेंट का क्या हुआ। तो आप ये बात तो फोन पर भी पूछ सकते थे। खैर चलो, केबिन में चलते हैं, कुछ बात करते हैं। चलिए। आइए। 6 बजे चाय की दुकान पे। बाऊजी, 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 अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? देखो जरा, बुखार तो नहीं है? अरे मैंने बहू कब कहा मुझे बुखार है? पकौड़े चटपटे हैं ना? हाँ है तो, लेकिन तुम चाहती हो मैं इन्हें खाऊं? हाँ बाऊजी, इसीलिए तो लाई हूँ बनाकर। तो लाओ, मैं इसे खा लूंगा। किसी से कहना मत। आज से पहले कहा है? आज की बात और है। देखो बहू, अगर तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी लिहाज है ना,
तो अपनी सास से यही कहना कि बाऊजी की तबीयत बहुत खराब है, सवेरे से उन्होंने कुछ नहीं खाया। पर बाबूजी बात क्या है? बताऊंगा बाद में। क्या बाबा, छिट्टी गिट्टी, क्या चक्कर क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। शाम को नियति से मिलने जा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। वैसे कब जा रहे हो उससे मिलने? 10 मिनट में चला जाऊंगा, ठीक 6 बजे। साहब, ये बड़े साहब ने फाइल भिजवाई है और कहा है कि सारी फाइलें निपटा कर ही घर जाना, चाहे रात के 2 बज जाएं। जरूरी काम है। यार आरआर, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं 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 नहीं, अपन नहीं करने वाले तुम्हारा ये काम, मैं क्या करूंगा? तू जानता है ना ये मेरे लिए कितना जरूरी है। अरे वो जानूंगा कैसे जब तुमने मेरे को कभी बोला कि नहीं? क्या नहीं बोला? सब तो पता है ना तुझे। सिवाय एक बात के। ऐसी कौन सी बात है? तुम उस लड़की के लिए एक्चुअल में क्या फील करते हो? ऐसी कोई बात नहीं है यार, उस दिन जो हुआ ना उसकी सफाई देने जा रहा हूँ उसे। बस इतना ही? अरे तो फिर कल चले जाओ, परसों चले जाओ। अरे आज तुझसे मिलने को इतना काय को तड़प रहे हो? पता नहीं यार। अरे भाव सुन, भाव सुन ना। अरे फिर काय को इतना मर के जा रहा है उसको सफाई देने को? है इतना मर के जब सफाई देने को जा रहा है तो अगर कुछ समझते तो समझ लेना, उसको अपने क्या पड़ी है? नहीं तो फिर ईमानदारी से कबूल करो कि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। हाँ? क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा? जोर से बोलो। हाँ, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। ओके बाबा, अभी निकली दिल की सच्ची बात जुबान पे है। अब एक काम करो, फटाफट जाके ये सब उसको बोल डालो। हाँ, ये फाइल आगे लगी, चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लेता हूँ, तुम जाओ, बिंदास जाओ। यार आरआर, तू यारों का यार है। बड़ी एक गिलास पानी लाओ। जी माँ जी। अरे बाप रे, आज तो ना मैं बहुत थक गई हूँ। अब एक कप चाय भी पिला दो। जी। अच्छा सुनो, ये आ गए क्या पूरे शहर की खबर लेकर? बाबूजी तो सुबह से घर से ही नहीं निकले माँ जी, उनकी तबीयत काफी खराब है। उन्होंने तो सुबह से एक गिलास पानी तक नहीं पिया है। ये कैसे हो गया? बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी ये तो दबाकर खाने वालों में से है। लगता है वाकई में तबीयत खराब है। देखती हूँ मैं। ऐसा करो कि मेरी चाय और नाश्ता ना हमारे कमरे में लेके आ जाओ। जी। लेकिन अगर ये नाटक कामयाब ना हुआ तो इस घर में बहू लाने के लिए भगवान जाने मुझे कितने नाटक करने पड़ेंगे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बड़ी बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या करोगी जानकर? आपके कहने का मतलब है कि मुझे अपने पति की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन सुनती कब हो? बाबूजी, देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। बाबूजी, अब तो खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। बड़ी, रख दो यहाँ। अरे खा लीजिए ना। एक शर्त पे खाऊंगा। क्या? तुम्हें अंबर के लिए लड़की फाइनल करने से पहले उस लड़की को देखना पड़ेगा जो मैंने अंबर के लिए पसंद की है। ठीक है, एक बार आपकी पसंद की भी लड़की देख लेते हैं। पक्का? पक्का। लेकिन वो लड़की है कौन,
जिसे आपने अंबर के लिए पसंद किया हुआ? तुम भी देखोगी ना उसे तो तुम भी उसे पसंद करोगी। पर वो लोग 1 महीने के अंदर शादी के लिए मानेंगे क्या? अरे वो तुम मुझ पर छोड़ दो ना, तुम्हारा काम है सिर्फ तुम्हें लड़की को पास करना। अब पास और फेल ना मैं नहीं जानती। अभी पहले आप ये खाइए। पहली बार वो राजी हुई है मेरी पसंद की लड़की देखने के लिए। सच? हाँ, और इससे पहले उसका मूड बदल जाए हमें नियति को तुरंत दिखाना है। तो बताइए कब रखें ये मिलने मिलाने का प्रोग्राम? जवाब कहें शास्त्री जी, जल्द से जल्द। बाकी फिर जैसी गणपति बप्पा की मर्जी। मैं आज ही नियति से इस बारे में बात करता हूं। अरे नहीं, नियति से एक शब्द भी ना कहिएगा जब तक मैं आपसे नहीं कहता। क्यों? शर्मा जी, क्योंकि देवयानी जी से बात करने से पहले एक बार लड़के और लड़की के मन में क्या है वो तो जान लें। अगर हमें उनकी हाँ मिल जाती है तो हम देवयानी से मिलने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। क्यों? ठीक है। अच्छा शर्मा जी, अब मुझे इजाजत दी। हाँ? अच्छा जी। चलिए भाभी जी। नमस्ते। अरे भारती, क्या हुआ? अरे इतनी खुशी की बात हुई है और तुम रोने लगी? आज से बेटी के विदाई के आसार दिखने लगे ना। एक ना एक दिन तो ये दिन आना ही था, लेकिन हम तो नियति के जन्म से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, है ना? उस दिन रेस्टोरेंट में वो लड़की स्लिप होके गिर रही थी। अचानक उसे धक्का लग गया था तो मैंने उसे थाम लिया। बस तभी आपने मेरी तरफ देखा और न जाने क्या समझ लिया। मेरी छोड़िए, ये बताइए वो लड़की थी कौन? वो उसका रिश्ता आया था मेरे लिए, वहां उसी से मिलने गया था मैं। तो जाकर उससे मिलिए, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? भूल गई हम दोस्त हैं। सॉरी। 2 मिनट और बैठिए ना प्लीज। देखिए मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से उससे मिलने नहीं गया था। मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया था। एक्चुअली मेरी माँ एक बाबा के पास गई थी और उन्होंने कहा था कि मेरी शादी 1 महीने में हो जानी चाहिए। तो लड़की पसंद आई? सच कहूं वो मेरे टाइप की नहीं थी। अच्छा, तो तुम्हारे दोस्त को भी तो पता चले कि तुम्हारे टाइप की लड़की कैसी होती है। कुछ कुछ आपके जैसी, ऐसी ही कुदरती खूबसूरती, ऐसा ही गुनगुना मिजाज, बालों का रंग भी ऐसा ही, और कद भी इतना ही चलेगा। हो गया। वैसे मैं अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं रखता, मैं तो लव मैरिज ही करूंगा। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट आज तक समझ में ही नहीं आया कि कोई और आपके लिए कैसे आपका पार्टनर ढूंढ सकता है। मैं तो पहले लव करूंगा और फिर मैरिज करूंगा। और मैं पहले शादी करूंगी, उसके बाद लव। क्योंकि ना मुझे नहीं लगता जो शादी से पहले होता है उसे प्रेम कहा जा सकता है। लो
हम दोनों के ख्यालात ही एकदम उल्टे हैं। परफेक्ट। प्यार नहीं तो और क्या होता है? हर चीज प्लान तो नहीं की जा सकती ना। सही तरीके से जिंदगी बिताने के लिए तो प्लान करना पड़ता है ना। कुछ चीजें ना अगर ऊपर वाले को ही प्लान करने दी जाए तो जिंदगी ज्यादा खूबसूरत नहीं हो जाएगी? पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। सोच लो, शायद आइडिया आ जाए। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन है? अब मेरे घर में आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली? मेरी तो बहुत बड़ी फैमिली है। अरे बाप रे, चलो मैं चलती हूँ। अरे अब मैं आपको छोड़ देता हूँ बाइक से। आप क्यों तकलीफ करते हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? प्लीज, आई इंसिस्ट। ये थैंक यू। जी साहब। नियति, नियति। लिल्लाह, यकीन नहीं आता कि आज चांद खुद हमसे मिलने जमीन पर उतर आया है। अगर आप इसे मेरी गुस्ताखी ना समझें तो आपका ये गुलाम आपका दीदार कर सकता है। चलो, मैं ही। तुम? नियति कहाँ है? मेरे पति होकर पराई औरत के बारे में पूछते हो? बुरी बात। ये क्या बकवास है? मेरी शादी नियति से हुई है। कहाँ है नियति? क्या किया तुमने उसके साथ? ये सब तुम अपनी माँ से पूछो, जिन्होंने खुद तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाई है। उन्होंने खुद तुम्हारा पुत्र दान किया है। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है, अब तुम सिर्फ मेरे हो। नहीं, अरे बचाओ, कहाँ जा रहे हो? बचाओ, अरे सुनो, बचाओ, अरे सुनो ना, बचाओ, तुम मेरे पति हो, मेरी अरे बात बचाओ, सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? बचाओ, बचाओ। डैड, आप? गॉड, किससे भाग रहे हो? वो लड़की है ना जिसे देखने माँ ने रेस्टोरेंट में भेजा था। उससे भागने की वजह? सपने में मेरी शादी हो गई थी उसके साथ। अबे नहीं बे। इसीलिए सियाने लोग कह गए हैं कि वक्त रहते ही आंखें खुली रखते हुए तय कर लो भैया कि किससे शादी करनी है। अरे बेटा, मैं तो मौका चूक गया हूँ। आज तक सजा भुगत रहा हूँ। आज तक मतलब ये कि आज तक तुम्हारी माँ के सपने आते हैं मुझे। डैड, आप और आपके मजाक बस। अबे मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तुम्हारी माँ की सपनों वाली आवाज अभी भी मेरे कानों में आती है। अरे सुनिए जी। देखा, वही सपनों वाली आवाज मेरे कानों में आई। डैड, माँ सच में आपको बुला रही है। हाँ ना। अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आया। मैं आजकल उसके बारे में इतना सोचता क्यों? अरे अन्नी बेटा, जरा एक कपड़ा लेके तो आ, देख बक्से में धूल जमा है। हाँ। हाँ बेटा, जरा देख ये बक्सा साफ करना जरा। छी, ये तो कितना गंदा है। मैं जा रही हूँ। अरे, अपने पापा की मदद नहीं करेगी तू? ना। अच्छा सुन तो, ये देख, ये मैं इसे तेरी गुल्लक में डाल दूं तो भी नहीं। ये ले, जल्दी से साफ कर दे। अरे, ये सुबह सुबह दूसरे शनिवार की छुट्टी में बाप बेटी कौन से काम में लगे हैं? एक मिनट, ये इधर से कर। वाह, एक मिनट। थैंक यू बेटा, चल तेरा काम हो गया, अब तू जा। पहले वो दिखाओ ना। अरे क्या, ये पुराने कार्ड्स हैं, कुछ नहीं है इसमें, तू जा ना। चल चल, किचन में बहुत सारे काम है। चल चल चल। अरे तुम रुको ना। क्या बात है, जो बोलना है जल्दी बोलिए, बहुत सारे काम पड़े हैं। मुझे पता है। ये देखो,
अरे ये तो हमारे बरसों की मेहनत है। याद है जब नियति छोटी थी तब हम इन्हें इसलिए जमा करते थे कि जब नियति की शादी होगी तो उसकी शादी के कार्ड छपवाने के लिए हमें इनसे प्रेरणा मिलेगी। अभी तो नियति की शादी की बात चल रही है, पक्की नहीं हुई। किसको देखने दिखाने की बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, ये पुरानी फाइलें कब से बक्से में धूल खा रही हैं, इन्हें देखने की बात कर रहे थे। तू कहाँ जा रही है तैयार होके? ऑफिस। ऑफिस? लेकिन आज तो दूसरे शनिवार की छुट्टी है ना? हाँ थी ना, लेकिन कल ही ऑफिस में सर्कुलर आया था कि सेकंड सैटरडे को भी काम करना पड़ेगा। आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगी, कल संडे है, हम खुलकर शॉपिंग करेंगे। नहीं सुन, मुझे ना एक नई ड्रेस चाहिए। नहीं दिलाती, जा। शाम को टाइम पे तैयार है ना। चलो मैं चलती हूँ, बाय 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 बाय। अरे देखो अब इस घर में कोई फिजूल खर्ची नहीं हो। अरे सवाल ही नहीं उठता, अगर ये रिश्ता तय हो गया तो लड़के को शगुन में कम से कम घड़ी तो देनी पड़ेगी ना। और क्या, ऐसा करते हैं ये घड़ी हम कल ही ले लेते हैं। लेकिन नियति से क्या कहेंगे, किसके लिए ले रहे हैं? अरे कह देंगे ना कि आपके लिए खरीद रहे। हाँ ये ठीक रहेगा। और हाँ, उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी भी लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि लड़के वालों के सामने तो आखिर नियति को साड़ी में ही जाना पड़ेगा ना। हाँ सो तो ठीक है, लेकिन नियति को अभी इस बारे में कुछ बताना नहीं है ना। हाँ अरे कह देंगे ना कि ये साड़ी मैं अपने लिए ले रही हूँ। सो तो ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, किचन में बहुत सारे काम पड़े हैं, ठीक है? जाकर हेलो बोलूं? कहीं उसने गलत समझ लिया तो? हेलो। हेलो, आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो रोज यहाँ से गुजरता हूँ, मेरे ऑफिस का यही रास्ता है। चलिए आपको भी छोड़ देता हूँ, आपका ऑफिस मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है। नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। सॉरी। लेकिन अब हम करेंगे क्या? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको टाइम पे ऑफिस छोड़ दूंगा। लो आ गए। अरे भैया। जी साहब। क्या हुआ साहब? चलते चलते बंद हो गई। देखता हूँ। प्लग वायर खराब है साहब, बदलना पड़ेगा। तो बदल दो जल्दी से। भाई जल्दी का काम तो शैतान का। इस काम के लिए जितना वक्त दरकार है उतना तो लगेगा ही। तब तक आप वहां जाके बैठ जाइए। मुझे दिल से अफसोस है नियति जी, पर मेरा यकीन कीजिए मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। अरे मुझे पता है अंबर जी, लेकिन कल ऑफिस में स्पेशली बोला गया था कि आज ऑफिस टाइम पर पहुंचना है।
क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हूँ। अरे भैया, कितनी देर और है? बस थोड़ी देर और साहब। बस होने वाला है। सोती हुई कितनी प्यारी लग रही है। जब कल सबको कहा गया था कि ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंचना है, तो मिस शर्मा आधा घंटा ऑलरेडी लेट कैसे है? अब बड़े बाबू को मैं फाइल कैसे दूंगा? वो तो मिस शर्मा के पास में है। जैसे मिस शर्मा ऑफिस में आए, उन्हें बड़े बाबू को केबिन भेज देना। चलो बाय। शर्मा मैडम, दुबे जी ने आपको आते ही बड़े बाबू के केबिन में आने को बोला है। बड़े बाबू गुस्से में हैं क्या? जी। मिस शर्मा, आज खामाखा आपकी वजह से मुझे डांट खानी पड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले वर्मा एसोसिएट के आदमी यहाँ पर मौजूद थे। अगर आप टाइम पर आ जाती तो उनकी फाइल उनके साथ मिलकर हम चेक करके उन्हें वापस दे देते। लेकिन अब ये फाइल हमें खुद चेक कर शाम तक उनके ऑफिस में पहुंचानी होगी। इस केस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मुझे सब कुछ पता है। आई एम सॉरी, मैं आपके ऑफिशियल मैटर में बोल रहा हूँ, पर वर्मा एंड एसोसिएट्स हमारे भी क्लाइंट थे और मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं अमर जी, हमें कैसे एतराज हो सकता है? आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, उल्टा हमें और मिस शर्मा को आपका एहसानमंद होना चाहिए। नहीं मिस शर्मा? लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अब तो मुस्कुरा दीजिए मैडम। देखिए, मैं आपसे बहुत ही विनम्रता से माफी मांग रहा हूं। मेरी वजह से आज कितना सुनना पड़ा ना आपको, लेकिन अब वो सब भूल जाइए प्लीज। नियति जी, कम से कम एक बार तो मुस्कुरा ही सकती है ना प्लीज, हमारी दोस्ती के लिए। आप ये क्या कर रहे हैं? खड़े हुई किसी ने देख लिया तो? मैं खड़ा नहीं होऊंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी। मैं नहीं खड़ा हूँ। अच्छा पापा, मैंने माफ किया आपको। अब आप खड़े हो जाइए। पक्का? पक्का। ये हुई ना बात। तो मैं चलता हूँ क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। थैंक्स। लो शुरू है चाहत के फूलों का खिलना, चोरी चोरी आंखों से आंखों का मिलना। लो शुरू है चाहत के फूलों का खिलना, ये जो थोड़ी सी दूरी है जानता है जरूरी है। क्या करें हम जो माने ये दीवाना दिल ना, चोरी चोरी आंखों से आंखों का मिलना।
अरे अंबर भैया, अंबर भैया, अभी तक आपने 1 महीने वाला नहीं खाया? हाँ। ला 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 अंबर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? खाना खाओ। आज ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों हो गई? अचानक बहुत सारा काम आ गया था। अरे आप वो अंबर के लिए जो लड़की बता रहे थे, उसे देखने कब जाना है? चलेंगे, जल्दी चलेंगे। जल्दी बताइए ना, अब हमारे पास वक्त कहाँ है? कल तक बताता हूँ ना। मुझे नहीं करनी अभी किसी से शादी। देखो बेटा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो भी गुरुजी के बताए हुए 1 महीने के अंदर, और मेरी पसंद की लड़की से। क्या हो गया इस लड़के को? अरे ये क्या, बिना पैर धोए बिस्तर पे आ गए? कहाँ, साफ तो है। तुम भी ना तरह तरह से बात में टोकती रहती है। ये नहीं कि इंसान परेशान है तो उससे वजह पूछ लें, कुछ हमदर्दी दिखाएं। अब इंसान परेशान दिखेगा तभी तो वजह पूछूंगी ना। अब बता भी दीजिए ना, क्या परेशानी है? क्या है भारती, मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है ना, वो है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो सही नहीं है। हमें कम से कम एक बार नियति से पूछना तो चाहिए ना कि वो चाहती क्या है। एक बार बात करें उससे। शास्त्री जी ने तो ठहरने को कहा है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर नियति के मन में पहले से कोई और हुआ तो? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता है ऐसा नहीं है, लेकिन हो तो सकता है ना। अब तुम ये सोच सोचकर अपना टेंशन बढ़ाओ मत। फिर भी तुम माँ हो उसकी, आखिर एक बार उसका मन टटोल। मम्मी, वो सर में तेल लगा दो। बड़ा भारी गुनाह हो गया मुझसे मैडम जी, जो बिना पैर धोए चला आया। अभी धो के आता हूँ। नियति बैठ, मैं तेल लगाती हूँ। मम्मी, ये आखिर बात क्या है? लो, मैं सुबह से देख रही हूँ, अच्छा खासा बात कर रहे हो, मुझे देखते चुप क्यों जाते हो? सवेरे भी बिल्कुल ऐसा ही किया था और अभी भी बिल्कुल वैसा ही किया। क्यों, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तो पागल हो गई है क्या? हाँ, आज तक कभी तुम बच्चों से कुछ छुपाया है जो आज छुपाऊंगी? नियति, तुझे पता है जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बेटी के बीच में जो भगवान खून का रिश्ता बनाता है, उसके अलावा भी एक रिश्ता बन जाता है बेटा, दोस्ती का रिश्ता। वो तो है हमारे बीच में। कहाँ? तू अपनी मन की बात बताती कहाँ है मुझे? हाँ, क्या नहीं बताया मैंने आपको? क्या नहीं बताया? तूने आज तक कभी ये बताया कि मुझे कोई अच्छा लगने लगा है या नहीं लगा कोई अच्छा? आपको हो क्या गया है मम्मी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे अगर ऐसा होता तो सबसे पहले आपको पता चलता, मैं खुद आपको आकर बताती। क्योंकि मैं लव मैरिज पर नहीं, शादी के बाद वाला जो प्यार होता है ना, उस पर विश्वास करती हूँ, जो उम्र भर चलता रहता है, जैसे आपका और पापा का। मैं भी ना पहले शादी करूंगी, उसके बाद प्यार करूंगी, समझी?
बेटा अंग्रेजी में एक कहावत है, What cannot be cured must be endured। इसका मतलब समझते हो? अमर बेटा, शादी तो तुम्हें करनी होगी, चाहे हंस के करो चाहे रो के, तो फिर हंस कर ही कर लो ना। शादी कोई मजाक नहीं है डैड। तो कौन कहता है कि इसे मजाक बनने दो? क्यों नहीं सबके सामने अपनी जुबान पे लाते कि तुम्हारे दिल में कौन है? मेरे दिल की परवाह किसे है डैड? तुम्हें खुद अपने दिल की परवाह है? लेकिन माँ तो वही करेगी ना जो उसका मन करेगा। घबराओ मत बेटा, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। तुम मुझे सिर्फ अपने मनपसंद की लड़की बताओ, अगर मैंने तुम्हारी शादी उससे ना कराई, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। बस तू बोल। अरे बोल भी दो बरखुरदार, कौन है तुम्हारे दिल में? बोल ना, वरना माँ की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो। नहीं, मुझे नियति पसंद है। नियति? वो जो पीडब्ल्यूडी में काम करती है? हाँ वही तो है। उसके साथ तो तुम्हारा अक्सर झगड़ा होता रहता था। ये प्यार की पींगे कब से बढ़नी शुरू हुई बरखुरदार? ये पींगे वींगे कुछ नहीं है, बस थोड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो फिर करा दूं तुम्हारी नियति से शादी? नहीं। ओके। हाँ मतलब, पर ये होगा कैसे डैड? माँ तो यू नो। अगर माँ भी मान गई तो? अरे तो चमत्कार हो जाएगा डैड, पर ये होगा कैसे? बस जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करते जाओ। ओके, तो बताइए क्या करूं? सबसे पहले नीचे जाके अपनी माँ को ये यकीन दिलाओ, वो जो चाहेगी तू वही करेगा। अरे लेकिन इससे वही होगा जो तुम चाहते हो बेटा। आपको इतना विश्वास है डैड? बेटा विश्वास ही जीवन का आधार है। जाओ मौज करो। थैंक यू डैड, यू आर द बेस्ट। बोल तो बहुत कुछ दिया मिस्टर गुरु, अब हो जा शुरू। कैसा आदमी है? मेरे को देखा भी नहीं, अभी तेरे को दिखाता हूँ। अंबर, यार क्या है ये क्या है? ये क्या है? मैं पूछता हूँ ये क्या है? मैं गधे का जैसा तुम्हारा काम कर रहा हूँ और तुम मेरे को देखते भी नहीं, सीधे आर पार देख के इधर आ गए। वाह भाऊ वाह, करो अपना काम खुद करो, मेरे को नहीं चाहिए। अरे यार सॉरी, नाराज मत हो, बैठना। पहले ये फाइल निपटा लें। वाह वाह, कायदे से ये वाली फाइल पीडब्ल्यूडी ऑफिस में दुबे की अलमारी में होनी चाहिए थी, है ना? ये भी उसी के लिए कर रहे हो ना सब? हाँ यार, और आज शाम तक मुझे इसका सारा काम खत्म करके उसके ऑफिस पहुंचानी है। वाह, तू ही अड़ा हो गया। पानी पी ठंडा। सुन, ये काम आज नहीं, कल शाम तक भी नहीं हो सकता। आई नो, फिर भी अरे 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 अरे, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना तू भी तो आदमी था कुछ काम का। बाबा ये इम्पॉसिबल है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अगर ये इश्क है ना तो इसमें सब कुछ पॉसिबल है। यू वेट एंड वॉच। ये वाह, मतलब तेरे को सचमुच उस लड़की से? क्या बात कर रहा सच्ची? अब क्या एफिडेविट पर लिख कर दूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे मेरे बाबा रे, ये तो उस लड़की के प्यार में पूरा चारों खाने चित हो गया है। अभी ताबड़तोड़ शास्त्री अंकल को बताना पड़ेगा। शर्मा जी, घर पे हो? अरे अंकल, संभाल के। हाँ बेटा। बाप रे, इतना सारा सामान। हाँ बेटा। अरे भाई साहब, ये सब करने की क्या जरूरत थी? भाभी जी, जरूरत से नहीं, मौके से लाया हूं भाभी जी। ये बता चैंपियन बेटा कहाँ है? नमस्ते अंकल।
अंकल। ओ खुश रहो, आबाद रहो। चाहे नागपुर रहो या अहमदाबाद रहो। अरे बेटा बैठो ना, बैठो बेटा, इसे अपना ही घर समझो। अच्छा अन्नी बेटा, ये मिठाई सब में बांट दो। अरे भी ये शर्मा जी कहाँ हैं? अभी तक घर में नहीं आए क्या? भाई साहब वो तो कब के आ गए हैं। हाँ, और तब से वो रसोई में इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। बात कैसे करे यही सोच के वो घबरा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जरा बुलाओ शर्मा जी को। जी मैं देखती हूँ। कल बात क्या है? जी जी। अरे बड़ी देर कर दी मेहरबान, बड़ी देर कर दी। अरे भाई बैठो, इसे अपना ही घर समझो। शर्मा जी बैठो बैठो बैठो, आइए आइए आइए। अरे बात क्या है शर्मा जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दरअसल मुझे कुछ कहना है। बहुत ही जरूरी बात है बेटा। देख, मुझे ये कहना है कि इस बार फिर से सुई अटक गई की पे। अरे बेटा मैं बताता हूं इन्होंने क्या कहना है। असल में मैं तेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लाया हूं। रिश्ता? फिर से? अरे बेटा लड़के की गारंटी मैं दे रहा हूं, आखिरकार मेरा लड़का है। अंकल आप अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लाए हैं? हाँ। आपने मुझे इस लायक समझा अंकल कि मैं आपकी बहू बन सकूं। इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ अंकल। लेकिन अंकल मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माफ कीजिएगा भाई साहब, दरअसल हमें उससे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। वो क्या है ना, रिश्ते की बात सुन के अचानक से वो बौखला सी गई है। मैं जरा चैंपियन से बात करता हूँ। बेटा अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अंबर है उसका नाम। वो अक्सर तुम्हारे ऑफिस में आता है और तुझे मिल भी चुका है। लेकिन अगर अंबर तुम्हें ना पसंद है तो कोई बात नहीं। अंकल बात अंबर जी को पसंद या नापसंद करने की नहीं है। बात है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती अंकल। लेकिन क्यों चैन? क्योंकि अंकल हर माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन अंकल मेरे मम्मी पापा, उन्होंने हम दोनों की छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जमीन आसमान एक किया है अंकल। और अब हमारी बारी है कि हम उनके सपनों को पूरा कर सकें। अंकल मेरे लिए भी सबसे बड़ी बात होगी, दुनिया की हर खुशी से बढ़कर मेरे लिए ये खुशी है। बेटा मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है जब वो अपनी बेटी का एक बसा हुआ घर देखे। शायद तुम नहीं जानते, मेरी भी एक बेटी है। और बेटा मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुश होऊंगा जिस दिन मेरी बेटी डोली में बैठकर अपने ससुराल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ससुराल जाने के बाद वो अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। लेकिन अंकल समाज में तो ऐसा ही होता है ना। बेटा किसने बनाया समाज?
हम ही हैं। बेटा शादी के बाद तू अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती है, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अच्छा बेटा, मेरी बात पे गौर करना, सोचना और मुझे जल्दी बता। अंकल मैंने सोच लिया है। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। याद है ना संडे है, भूल गए? अरे शॉपिंग का प्लान बनाया था। क्या करना है शॉपिंग करके? फिजूल का खर्चा। वाह वाह, अब आपके लिए नई साड़ी लाना फिजूल का खर्चा हो गया। अब नई साड़ी लेके क्या करना है? जो वजह थी वो वजह ही तो खत्म हो गई। सीधी सादी भोली भाली परियों सी मासूम एक लड़की दिल मेरा ले गई। एक लड़की दिल मेरा ले गई। मेरे ख्यालों की दुनिया में मचा गई वो धूम। एक लड़की दिल मेरा ले गई। एक लड़की दिल मेरा ले गई। रूपनगर की है शहजादी सादगी मगर उसकी अदा है। यूं तो है एक लड़की लेकिन सच कहता हूँ सबसे जुदा है। सुबह मेरी फूलों से महकाए, शाम ढले तो चांद बन जाए। एक दिन मेरी हो जाएगी मुझको है मालूम। एक लड़की दिल मेरा ले गई। डैड आप आ गए? आप गए थे ना वहाँ? क्या बात हुई उनसे? क्या कहा उन लोगों ने? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नियति ने शादी करने से मना कर दिया। नियति ने शादी करने से मना कर दिया। शादी करने से मना कर दिया। उसे पता था आप मेरे लिए उसका हाथ मांग रहे हैं? ठीक है ना, उसे भी किसी को पसंद नापसंद करने का हक है। बेटा मुझे नहीं लगता कि नियति तुम्हें नापसंद करती है, थोड़ी कंफ्यूज्ड है बस। लेकिन मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं कल फिर जाके उससे मिलता हूँ। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा उसे समझाऊंगा तो वो मान जाएगी। नहीं डैड, नियति अपना फैसला सुना चुकी है। अब आपको बार बार इस विषय को उठाकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। ये तो पासा उल्टा पड़ गया।